हेलो दोस्तों, आज फिर आया हूँ मैं आपके लिए एक बेहतरीन नॉलेज से भरपूर वीडियो लेके। प्लीज़ वॉच एंड लिसन केयरफुली। अब मैं आपको आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। कानून को दो सेगमेंट में बांटा गया है, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। जो कि हिंदी में बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ को मौलिक विधि, और प्रोसीजरल लॉ जो होता है अपना प्रक्रिया विधि। इसमें इसको भी फिर आगे चल के दो भागों में बांटा गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। उर्दू में इसे सिविल कानून जो होता है उसको दीवानी विधि, और दांडिक कानून जो होता है उसको फौजदारी विधि भी कहते हैं। मौलिक विधि जो होता है वो आईपीसी होता है, और प्रक्रिया विधि जो होता है सीआरपीसी, प्रोसीजरल लॉ। आईपीसी और सीआरपीसी कानून में क्या आता है? आईपीसी अपराध की परिभाषा है, यानी कि इट्स डिफाइंड ऑफेंस एंड प्रोवाइड पुनिशमेंट फॉर इट। यह हमें ये बताता है कि यह किस तरह का क्राइम है, कौन से सेक्शन के अंडर आता है, और इसके लिए पुनिशमेंट क्या होगी। वहीं सीआरपीसी जो है आपराधिक मामले के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य है आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना है। सीआरपीसी में क्या होता है? इसमें प्रोसीजर होता है क्रिमिनल को कोर्ट तक ले जाने का। इसमें सारे प्रोसीजर आ जाते हैं, जैसे कि अरेस्ट करना है, कौन से सेक्शन के अंडर इसको अरेस्ट करना है, कब इसको अरेस्ट करना है, एफआईआर कौन से सेक्शन के अंडर रिपोर्ट करनी है, बेल करवानी है कौन से सेक्शन के अंडर आएगी, ये सब सीआरपीसी में डिफाइन होता है। चलो मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए सड़क पर 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका और डराया धमकाया, उससे घड़ी छीन ली, पैसे छीन लिए, चैन इत्यादि जो भी है सारा सामान उससे छीन लिया। फिर एक अखबार में छपता है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूट लिया। ऐसे ही एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 2 लोग किसी बैंक में रात को घुसते हैं, 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं, और अखबार में छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती करी। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही खबर गलत हैं। न तो वह लूट थी और न ही डकैती। अब ये जानने के लिए फिर ये कौन से अपराध हुए, इसके लिए क्या सज़ा दी जाएगी, ये हमें आईपीसी में पता लगेगा। आईपीसी के अनुसार 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती होती है। यानी कि जिन 5 लोगों ने उस आदमी को रोककर उसे सामान छीना था वह डकैती नहीं, वो लूट नहीं डकैती थी। और जो लोग 2 लोग बैंक में घुसे थे, आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना ज़रूरी है। किसी को डराना धमकाना ये डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोग रात को पैसे निकाल के ले जाते हैं, उन्होंने किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, ये डकैती नहीं, चोरी है। अगर दिन में 2 लोग गार्ड या लोगों को डराकर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते हैं तो वो लूट होगी। अगर 5 लोग ये काम करते हैं तो उसको डकैती बोलेंगे। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना होता है। तो अगर कोई चोरी करता है तो आईपीएस में उसकी जो है सज़ा निर्धारित है। सेक्शन 379 के तहत उसको 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन अगर किसी घर में या किसी बिल्डिंग या किसी परिसर में चोरी होती है तो वहाँ पे 380 सेक्शन 380 के तहत 3 साल से बढ़कर 7 साल की सज़ा हो जाती है। अगर वैसे कहीं बाहर चोरी करते हैं तो 379 सेक्शन लगेगा और 3 साल की सज़ा आएगी। अगर किसी के घर में या बिल्डिंग में चोरी करते हैं तो सेक्शन 380 के तहत
7 साल की सज़ा हो सकती है। अब अपराध क्या होता है, उसमें कौन सी सज़ा होगी, इस बारे में आप जान गए होंगे। यह सारा आईपीसी में बताया जाता है। आईपीसी में यही बताया जाता है अपराध कौन सा है, उसकी सज़ा कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, गिरफ्तारी की जाएगी कैसे की जाएगी, विदाउट वारंट या विद वारंट, ऑफेंस कौन सा है, कोगनाइजेबल या नॉन कोगनाइजेबल, सबूत इकट्ठे करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, अपराधी के अपराध को निर्धारित करना, कौन सा अपराध किया है, पुलिस के कार्य क्या हैं, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, गिरफ्तारी के तरीके कौन से होंगे, गिरफ्तारी के बाद जेल में कितने दिन तक रखा जाना है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थित करना होगा। इस तरह की सारी प्रक्रियाएं सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं। यह जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी की पूरी प्रोसेस का वर्णन करता है। तो अब आप जान गए होंगे आईपीसी में क्या होता है, अपराध कौन सा है और उसकी सज़ा कितनी होगी, और सीआरपीसी में क्या होता है, गिरफ्तारी की प्रोसेस क्या रहेगी, वारंट कैसे इशू होंगे, सारी प्रोसेस जो होती है वो सीआरपीसी में आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, like, comment and share, and please press the bell icon for new notification. Thank you. Have a nice day.